काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। चंदौली जिले के सांसद व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने औद्योगिक क्षेत्र फेज 2 में यूपी सीडा की ओर से कराए गए विकास कार्यों का लोकार्पण करके जिला के लिए बड़ा तोहफा दिया है। साथ ही साथ औद्योगिक क्षेत्र को एक मॉडल औद्योगिक क्षेत्र बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए यहां तमाम तरह की सुविधाओं को बढ़ाने की बात कही है। बता दें कि चंदौली के औद्योगिक क्षेत्र को प्रदेश का एक मॉडल औद्योगिक हब बनाना है। वहीं रामनगर औद्योगिक एसोसिएशन के अध्यक्ष देव भट्टाचार्य ने कहा कि पूर्व में प्रदेश में जब दूसरी सरकार थी तब रामनगर औद्योगिक क्षेत्र की हालत इतनी खराब थी कि उद्यमी चंदौली से पलायन कर रहे थे, जहां मूलभूत सुविधाओं का अभाव था। ऐसे समय में डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने रामनगर औद्योगिक एसोसिएशन के उद्यमियों से वादा किया था कि जब प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी तो इस औद्योगिक क्षेत्र को वे प्रदेश का एक मॉडल और औद्योगिक क्षेत्र बना देंगे। कहा कि स्वीकृति किए गए कार्यों के अतिरिक्त 67 करोड़ का कार्य दोनों औद्योगिक क्षेत्रों के लिए किया जा रहा है, जिसमें फेज 2 में 7 किलोमीटर सीसी रोड नाली व फेज 1 में 8 किलोमीटर सीसी नाली तथा रोड के दोनों तरफ 2-2 मीटर पेवर ब्लॉक, दोनों औद्योगिक क्षेत्रों में पार्कों का बाउंड्री वाल और सुंदरीकरण, दोनों औद्योगिक क्षेत्रों में सुरक्षा को देखते हुए सीसी कैमरा, औद्योगिक क्षेत्रों के चौराहों का सौंदर्यीकरण से यह औद्योगिक क्षेत्र प्रदेश का एक मॉडल बनेगा। मौजूद हैं चंदौली के रामनगर औद्योगिक क्षेत्र में, जहां पर भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे जी का आगमन का स्वागत के लिए लोग मौजूद हो चुके हैं। उनके सारे कार्यकर्ता यहां पहुंच चुके हैं और बेसब्री से उनका इंतज़ार कर रहे हैं। वहीं पर मौजूद भट्टाचार्य जी हैं, जिन्होंने सारे कार्यक्रम का संचालन किया हुआ है और किस तरह का शिलान्यास होगा, कितने रुपए का क्या क्या बना हुआ है, आइए इनसे जानकारी लेते हैं। जी, मैं देव भट्टाचार्य, अध्यक्ष रामनगर औद्योगिक एसोसिएशन। यहाँ पे आज माननीय मंत्री जी मुख्य अतिथि के रूप में हैं, जो कि आज 23 करोड़ रुपए का 23 करोड़ रुपए के हुए कार्यों का आज लोकार्पण करेंगे। आज पहले जब ये इंडस्ट्रियल एरिया बना था, ना यहाँ पे सड़क थी, ना नाली थी, ना कोई व्यवस्था थी। माननीय मंत्री जी का बहुत बड़ा सहयोग था कि हम लोगों के मांग पे उन्होंने उस कार्यों को अच्छी तरह से करवाया। अधिकारियों को पत्र लिखा, अधिकारियों को बोला, प्रदेश के उद्योग मंत्री को भी उन्होंने बोला। अब बोल करके यहाँ पे आज के दिन में हम बड़े गर्व से कह सकते हैं कि उनके प्रयासों से ये रामनगर औद्योगिक क्षेत्र एक प्रदेश का मॉडल औद्योगिक क्षेत्र बन गया है। और इसके बाद एक 67 करोड़ रुपीस का और भी एक डेवलपमेंट का प्रोग्राम बन गया है। उसको हो जाने के बाद प्रदेश में हम लोग का रामनगर औद्योगिक क्षेत्र सबसे टॉप पे हो जाएगा। सन 2014 में 15 में उस समय ये स्थिति थी कि यहाँ के उद्यमी यहाँ से पलायन करके दूसरे प्रदेशों में जा रहे थे। उस समय अपने यहाँ 2014 में सांसद बन के आए डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी। हम लोग उनको आमंत्रित किए, उनको यहाँ की स्थिति दिखाए। घुटने तक पानी रहता था, यहाँ चलना मुश्किल था, दुर्लभ था। उन्होंने हम लोग की समस्या को समझी और कहा कि जब प्रदेश में हमारी सरकार होगी, मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस औद्योगिक क्षेत्र के एक मॉडल बना दूंगा। उन्होंने अपने वादे को निभाया। जब 2017 या प्रदेश में उनकी सरकार बनी, जैसा कि आपने कहा कि 23 करोड़ रुपए की जो शिलान्यास होगा, तो 23 करोड़ रुपए में जो क्या क्या यहाँ पर बना होगा? यहाँ पे सीसी रोड बनी, जो कि किसी भी औद्योगिक क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। सीसी नाली बनी, जो औद्योगिक क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो सभागार जिसमें हम लोग आज बैठ के कर रहे हैं, इसकी हालत बहुत ख़राब थी। इसको उन्होंने पूरी तरीके से रिनोवेट करवाया है। यूपी सीडा ने इसमें बहुत बड़ा रोल निभाया है। हमारे यूपी सीडा के जो एमडी हैं मयूर माहेश्वरी जी का इतना पॉजिटिव सोच है कि उन्होंने भी इसको किया। हमारे एक्सीएन चौहान साहब ने भी समस्या को समझा, उसको भी उन्होंने किया और करके ये सभागार भी जो है बन के रिनोवेट होकर के हुआ। उसके बाद 2 शौचालय। यहाँ जो ट्रकों से आते थे लोग, जो ड्राइवर आते थे, उन लोग को टॉयलेट जाने की बहुत समस्या थी, वो इधर उधर गंदा करते थे। अपने प्रधानमंत्री जी के सफाई की जो पूरे देश में एक स्वच्छता मिशन चल रहा है, उसी के तहत यहाँ दोनों औद्योगिक क्षेत्र में 2 टॉयलेट बन गए, जो कि अपने में एक बेहतरीन टॉयलेट बन गया है। इस औद्योगिक क्षेत्र में 4 चांद लगा दिया है। हमारे मंत्री जी ने इस औद्योगिक क्षेत्र में तमाम लाइटें लगवाई, जिससे कि रात को चोरी ना हो, किसी उद्यमी को परेशानी ना हो। हाई मास्क लगवाए। शिलान्यास करेंगे। और एक बात और, जो यूपीसीडीसी था, जो आज यूपीसीडी है, इसका चेंज करने का क्या मतलब है? यूपी सीडा जी, पहले यूपीएसआईडीसी था, अब वो अथॉरिटी हो गई है तो यूपी सीडा नाम हो गया है।
पहले यूपी SIDC थी, डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन था, बाद में अथॉरिटी का रूप ले लिया, इसलिए यूपी सीडा हो गया, बस। और बाकी कोई बहुत फर्क नहीं। तो इसमें यहाँ पे उनके मंत्री जी के आगमन के लिए कौन कौन नेता पहुँचे हुए हैं, कहाँ से आए हुए हैं? अब यहाँ पे आगमन में यहाँ के मुगलसराय दीनदयाल नगर के विधायक जी आए हुए हैं, यहाँ के जिलाध्यक्ष भी आए हुए हैं, और जो है कि बाकी उद्यमी लोग हैं, बाकी अगल बगल क्षेत्र के जो सम्मानित सज्जन हैं, सम्मानित जन हैं, हमारी जनता है, वो सब यहाँ पे आए हैं इस मौके को देखने के लिए। क्योंकि उद्योग का बढ़त अगर किसी जिले में होता है तो वहाँ के गांव वालों को खुशी होती है। 2024 में एक बार फिर से लोकसभा सीट अगर जीतते हैं तो उनको विकास के लिए आप किस तरीके से देखते हैं, किस तरह का विकास करेंगे, क्या रहेगा अभी? मैं उनको विकास पुरुष के रूप में देखता हूँ, और अगर वो फिर से जीतेंगे, वो तो जीतना ही है उनको। जब वो जीतेंगे दोबारा तो निश्चित तौर पर उद्योग को बढ़ावा देने का उनका जो पॉजिटिव विचार है वो और आगे बढ़ेगा, जिससे कि प्रदेश में और भी रोजगार हो। हम लोग एक चंदाइत में भी औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण कर रहे हैं, वो उनके मार्गदर्शन में कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें होने से यहाँ 10,000 लोगों के और रोजगार बढ़ेगी। आज इस इंडस्ट्रियल एरिया के विकास होने से 16,000 लोगों को यहाँ रोजगार मिल रहा है। जनपद चंदौली इस समय प्रदेश में एक मॉडल औद्योगिक क्षेत्र होने से उद्योग के मामले में बहुत ऊपर आ गया है, जो कि पहले ऐसा नहीं था। और चंदौली को आप किस तरीके से देख रहे हैं, कैसे यहाँ के विकास, नौजवानों को अनेक अवसर, किसान और गरीबों और महिलाओं की भलाई के काम मोदी जी की अगुवाई में हम यहाँ शानदार तरीके से करेंगे। गठबंधन बन रहा है, उस गठबंधन को लेकर राहुल जी जो यात्रा करें उसको लेकर आप क्या कहेंगे? राहुल जी की यात्रा बिखर गई है, मोदी जी की गारंटी की यात्रा चल पड़ी है।